नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए ये जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि का ये जो ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि में, उसका क्या इफेक्ट आएगा, कैसे हम इसको फलित करें, कैसे हम इसको देखें। तो फलादेश कैसे करें, अगर आप गोचर सीखना चाहते हो, गोचर के जो टिप्स हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जो हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बनाया है, जिसके द्वारा आप ये बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, आपको काफ़ी लाभ रहेगा। अब जो बात आ जाती है कि हम जो है वो किस तरह से परिणाम निकालें और क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, मिथुन राशि के लिए सबसे पहले तो शनि की योग कारकता क्या है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो है वो भाग्य का स्वामी यानी भागेश और पिता है। तो कुल मिला के भागेश कभी धोखा नहीं देता, पिता कभी धोखा नहीं देता। इसका मतलब कि शनि एक योग कारक ग्रह है और हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाभ देने वाला ग्रह है। तो शनि जो है वो गोचर करेगा हमारी जन्म कुंडली के अंदर दशम घर में, तो भाग्य का स्वामी हमारे कर्म भाव में गोचर करेगा। इसका मतलब कि पिताजी हमें, कहने का तात्पर्य है कि पिताजी हमें जो है अपने व्यापार में या नौकरी में कुछ नए टिप्स देंगे या कुछ नए अनुभव देंगे और कुछ नया जो है वो ये कह सकते हैं कि साथ में व्यापार में लाभ दे या कुछ नया हमें दे सकते हैं व्यापारिक तौर पे। तो ये एक हमारे लिए फायदेमंद योग होता है। दूसरा कि हमारे को काम धंधे में परिवर्तन दिखाता है। हम कई समय हो गया, अब हम चाहते हैं कि भाई मैं परिवर्तन करूं काम धंधे में, तो यही वो समय है जहाँ पे हमें परिवर्तन भी देता है, पिता को लाभ देता है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो हायर एजुकेशन में आपको लाभ मिलेगा, पिता आपको सपोर्ट करेंगे, पिता आपको ज्ञान देंगे कि भाई आप ये तरह का कोर्स करिए या ये फायदा लीजिए, हर तरह के लाभ है। पिता की हेल्थ में भी सुधार होगा। तो कुल मिला के ये जो गोचर होने वाला है वो पिता के लिए प्लस आपके लिए जो है वो प्रमोशन के क्षेत्र में, स्थान परिवर्तन, नौकरी के परिवर्तन में लाभ है, या व्यापार या काम धंधा अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो वहां पे भी लाभ है। एक बहुत बड़ा लाभ ये होने वाला है कि 9th हाउस जजमेंट का है। जिन लोगों के ऊपर केस मुकदमा चल रहा है और लगता है कि इन 2.5 वर्षों में उसका फैसला आ सकता है या ये जो 2.5 वर्ष है बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो आप लोगों के लिए एक लाभ का योग पक्का बन रहा है। बहुत जबरदस्त लाभ का योग है, क्योंकि न्याय के देवता कर्म स्थान में आए हैं। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपको वहां पे न्याय जरूर मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो फायदे के योग बन रहा है कि तीसरी संतान अगर कोई चाहता है तो उसके लिए लाभ का योग है। दूसरा कि जो विदेश यात्रा चाहते हैं, विदेश में आपके जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लाभ का योग बनाएगा शनि। और दूसरा कि जिनकी मैरिटल लाइफ में तनाव है और जो चाहते हैं कि अब मेरा सेकंड विवाह हो जाए, मेरी मैरिज खराब हो चुकी है, वो ये भी वक्त बनाएगा। हाँ, एक इसमें माइनस पॉइंट ये है कि अगर किसी का, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, शनि अशुभता नहीं करते, शनि नीचता नहीं दिखाते, तो अगर कोई व्यक्ति अपने विवाह के बाद कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो छुपा हुआ कार्य है, तो शनि 10वें घर में आते ही आपको, क्योंकि त्रिकोण होता है ना वो छुपा हुआ होता है, केंद्र होता है ना वो क्या होता है कि सबको सामने ला देता है। तो केंद्र के अंदर गोचर शनि करा और आपका वो छुपा हुआ मैटर सामने आ जाएगा, तो ये आपके लिए अशुभता है। तो आप इसको सावधानी रखिए, निपटाएं या कैसे भी करें, वो आपका कार्य है। तो शनि इन तरह के फायदे भी देता है, तो यानी कि बहुत अच्छे लाभ है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी अंतर्दशा देखनी है, मेरी कौन सी अंतर्दशा है, शुभ है या नहीं है। फिर आपको तारा देखना है। तारा कैसे देखते हैं मैंने बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके द्वारा आप तारा को देखें, उससे भी आपको काफी कुछ मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बैठा हुआ शनि अपनी तीनों दृष्टियां, शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो हमेशा ही आपका पराक्रम बढ़ाती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर में है, इसका मतलब हमें स्थान परिवर्तन भी दिखाता है, सेटलमेंट भी देता है। यानी कि हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं हाँ भाई हम सेटल हो गए। मतलब जैसे आपकी नौकरी चल रही है, तो आप अपना कोई मकान, जमीन या कोई ऐसी FDR या कोई बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान या कोई उनकी शादी के लिए कोई ज्वेलरी या कोई शादी के लिए कोई स्पेशल फंड आप एक बार में डाल दोगे, जिससे क्या होगा कि आपको लगेगा यार ये हमारा काम हो चुका है। तो ये चीज जो है ना वो आपको देता है शनि, सबसे इंपॉर्टेंट है शनि। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना वो आपको सेटलमेंट कराती है। शनि की 7वीं दृष्टि है ना वो कंपटीशन पैदा करती है।
तो आपको यहाँ पे जो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर में, प्रॉपर्टी के ऊपर लाभ देगा। तो आपको ये भी फायदा है कि आपके भाइयों ने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो आप भी चाहोगे नहीं अब मैं भी लूंगा। तो यहाँ से शनि कंपटीशन कराता है जिससे कि उसके अंदर ताकत बढ़ती है और वो चीजें लेता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी गई है। दूसरा जो है वो शनि की एक दृष्टि आती है 10वें घर में यानी कि सप्तम भाव में। तो जैसे कि जिन लोगों की मैरिटल लाइफ में तनाव चल रहा है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, उसको अब सॉल्व कर देगा शनि, क्योंकि 10वां घर स्टेटस का होता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो आपका जो केस चला हुआ था, लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे ऐसा है, तो वो उसको सॉल्व करेगा और आपको लाभ देगा। ये शनि का सबसे बढ़िया गुण है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा कि व्यापार में भी वृद्धि करेगा, सबसे बढ़िया है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं ना, शनि के बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कोई चिंता का विषय नहीं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अशुभता भी देता है, हर व्यक्ति को लाभ हो ऐसा नहीं है। तो अशुभता किसे दे सकता है? जिन लोगों का जन्म कुंडली में शनि नीच का पड़ा है, जिन लोगों की अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है, जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिन लोगों ने फ्रॉड कोई प्रॉपर्टी विवाद कर रखा है, जैसे कि कब्जा कर रखा है, उसका कोई केस चल रहा है, उन लोगों के लिए शनि तकलीफ देगा। जो लोग यहाँ पे 10वें घर की में बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि 12वें घर पे डाल रखा है, तो अगर आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट या कोई रिस्की टाइप में जो है, थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि जो आपका लकी ड्रॉ टाइप का है, उसमें भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि शनि हमेशा ही मेहनत की कमाई देता है। शनि कभी भी लालच या शनि कभी भी जो है वो आपको इस तरह का लाभ नहीं देता। मतलब अचानक प्राप्तियां राहु के हाथ है। शनि भी देता है लेकिन वो आपको कब देता है? 15 साल आपको मेहनत करा के फिर आपको 15 साल का साथ में दे देगा। तो वो आपको शनि ने डायरेक्टली जो है ना 15 साल रोक के दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने काम धंधा शुरू किया और उसी समय दे दिया, नहीं। शनि आपको जो है वो तपाएगा, लोहे से सोना बनाता है शनि। तो इसीलिए शनि का यहाँ पे बहुत अच्छा राजयोग है। आपको इंपॉर्टेंट है कि अपनी दशाओं को जरूर देखें। दूसरा, शनि क्या करेगा, यहाँ पे 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा। तो सबसे पहले तो गुरु के नक्षत्र में गोचर करेगा। तो सबसे पहले आपको गुरु को देखना है कि गोचर में गुरु कहाँ चल रहा होगा। तो गोचर में गुरु जो है वो शनि की तीसरी दृष्टि पे ही चल रहा है। इसका मतलब शुरू के 1 महीने तक आपको लाभ है कुल मिला के। उसके बाद शनि जो है वो चलेगा अपने ही नक्षत्र में। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है शनि। ये गोचर शनि का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि शनि का नक्षत्र स्वामी शनि ही होगा 28 अप्रैल के बाद। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा लाभ का योग बनेगा। तो मिथुन राशि वालों, फायदे का योग है, सतर्क रहिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। धन्यवाद।